हेलो दोस्तों, मैं हूं सपना और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सपना डी पर। तो शुरू हो चुकी है चैत्र नवरात्रि। तो आप सबको चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। हाय पूजा। दीप्ति कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? हाँ? और स्वागत है मेरे आज की इस ब्लॉग वीडियो पे। तो मैं बताऊंगी आज के इस ब्लॉग वीडियो पे मैहर से संबंधित कुछ रहस्यमयी घटनाएं और माता रानी के मंदिर के दर्शन। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। तो दीसू जिनके साथ बैठी है वो है उसके चाचा और चाची। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे कौन है। तो हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने और ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। जी हाँ, मध्य प्रदेश सतना जिला मैहर क्षेत्र की शारदा देवी का मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और हम लोग बचपन से यहाँ पर आते रहे हैं और हमारी इच्छाएं जो हैं हम रखते हैं और हमेशा पूरी होती हैं और बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ की। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो पे। और अगर आप गए हैं तो आपको पता ही होगा कि कितना प्रसिद्ध दार्शनिक स्थान है। इस टाइम पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि हम नवरात्रि के टाइम पे नहीं गए थे। नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो अभी हम ले रहे हैं यहाँ पर प्रसाद। यहाँ पर हम प्रसाद रखवाएंगे, नारियल, चुनरी, फूटा और जो भी हमारी इच्छा होगी हम प्रसाद बंधवाएंगे यहाँ पे। यहाँ पर चुनरी की, लाल सिंदूर की और चूड़ियों की बहुत मान्यता है। तो इन चीज़ों को हम रख लेते हैं और प्रसाद के रूप में देते हैं और सब लोग बड़े सच्चे भाव से, प्रेम से प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो जो भी आते हैं तो प्रसाद लेके जाते हैं और सबको प्रसाद देते हैं जो भी उस टाइम पर जब हम यहाँ से आए हुए होते हैं तो मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो पे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो बने रहिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो लाइक करिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो पे और हमारे वीडियो का आनंद लीजिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी। कितने की है चुनरी भैया? ये वाली 50 रुपए की है। लग रहा है छोटी थी तो तुम मम्मा अलग चीज और ले लो। पापा कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा खा लिया। ले लीजिए कोई एक। अच्छी लगती है थोड़ा सा, जो आपकी इच्छा है ले लो। अपन लोग ये ले लेते हैं। बच्चों के लिए चाहे वही दे दीजिए, एक लल्ला के लिए भी ले दीजिए। हाँ लल्ला के लिए चलो ले इधर आओ। ये वाले लाला, ये वाले ले लो सबसे दे दो। हाँ पट्टी लगाओ। ये वाली पट्टी, माता जी वाली पट्टी पापा जी लिए। वो नहीं बिट्टू, वो नहीं तो मेरी। आप लगाइए इसको। नहीं इसको ही बांध देना। हाँ गोल्ड हम तो जा मत वाले दोनों साथ से खा रहे, देख लो। हाँ इसके मजे कपड़े खराब कर ले। लो मम्मा। कोई लगवा क्या हो रहा है? तो पट्टी में इसको दे वाला बिट्टू तो खाना जल्दी जल्दी जल्दी। इधर देखो। ये मुझे फिट नहीं हो रही। अरे बांधने वाली सही है यार, बांधने वाली ले लो। ढीली हो रही है क्या? देखा ये वाली अच्छा इसको बांधते हैं। दे नहीं गिराओ नहीं। वो आए पड़ी फिर वो ज्यादा चौड़ी लगी। ये बांध लो लो मैं बांध लूंगी। बांध लो फिर खुद से बांध लोगी? छोटी सीधे घूमो। वाह कितनी अच्छी लग रही थी। चोटी लगा ले, वो लगा ले माता जी वाली। पहिना फटाफट। और प्रसाद भी यहाँ पर बजट के अनुसार मिल जाता है, यानी आप जितना चाहते हैं उतना दे देते हैं। 100 रुपये से लेकर 1000 तक जितनी आपकी हैसियत है, जितना बन पड़े तो ऐसा प्रसाद बांधते हैं। और वैसे भी मैहर में बजट के हिसाब से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत महंगा मार्केट नहीं है ये। और अब प्रसाद बनवाने के बाद हम चलते हैं आगे की ओर
तो कहा जाता है कि ज़मीन से लेकर इस त्रिकुट पर्वत की ऊंचाई 600 फीट की है। और अगर सीढ़ियों की बात करें तो 1000 से भी ज़्यादा सीढ़ियां हैं, लेकिन अब जो है सुविधा हो गई है रोपवे की। जी हाँ, मतलब जैसे बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं तो उनको आप रोपवे से लेके जा सकते हैं। और ये सर वही हमारी टिकट चेक कर रहे हैं, तो हम रोपवे से जाएंगे क्योंकि हम तो मैं तो अपनी बात करूँ तो मैं तो बचपन से ये सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं 7वीं क्लास में थी तब मैं आई थी और पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के जाती थी। बचपन से हमने चढ़ा है, पर बच्चों का नहीं पता था कि वो बीच में कैसे करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे वैसे भी परेशान करते हैं, तो इसलिए हम रोपवे से गए थे। तो ये है उसका प्रवेश द्वार और अब हम आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, इस स्थान का नाम मैहर है। इसके पीछे की घटना है, राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने भगवान भोलेनाथ से प्रेम विवाह किया था। इसके पश्चात माता सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ समारोह में भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी को आमंत्रित करते हैं और उनके पति भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं करते हैं। इसके पश्चात भी माता सती अपने पिता के घर यज्ञ समारोह में चली जाती हैं और अपने पति के अपमान होने पर वो अपने शरीर की आहुति दे देती हैं और उस सारे शरीर को भगवान भोलेनाथ धारण कर लेते हैं। इसके पश्चात भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर का खंडन करते हैं और ये 51 शक्तिपीठों में पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरते हैं, जिनमें से एक स्थान है मैहर। यहाँ पर माता सती का हार गिरा था और इसीलिए इस स्थान का नाम मैहर पड़ता है। त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता शारदा देवी मंदिर की खोज सबसे पहले आल्हा और उदल ने की थी, जो कि माता शारदा देवी के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और आज भी अमर हैं और सबसे पहली पूजा वही करते हैं। ये मंदिर के पुजारी जी बताते हैं कि जब वो मंदिर माता के दरबार का पट खोलते हैं तो वहाँ पे बदलाव पाए जाते हैं और कहा जाता है कि वो वही लोग पूजा करते हैं। बदलाव कुछ इस प्रकार होते हैं कि माता का पहले से इस स्नान किया होना, माता पर पुष्प अर्पित किया होना और भी चीज़ों का संकेत होना ये दर्शाता है कि उनकी पूजा पहले ही हो चुकी होती है। तो आल्हा और उदल आज भी जीवित हैं और आज भी माता की पूजा और उनकी भक्ति भाव में डूबे रहते हैं और आल्हा और उदल का यहाँ पर अखाड़ा भी है। और आगे हम रोपवे से नीचे उतरने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो हम माता रानी के दर्शन करेंगे और उनके मंदिर का भी दर्शन करेंगे। ऊंची है चढ़ाइयाँ, चढ़ूं मैं कैसे ऊंची नीची सीढ़ियाँ, दर पे बुला ले मैया शारदा, ऊंची है चढ़ाइयाँ। अच्छा लग रहा था नहीं? ओ यार, मिल क्यों रहा है? कितने दूर पहुंच गए हम। ये देखो जंगल, देखो जंगल। अब ठसका लगेगा इसलिए। खुश रहिए। फूफा जी सुबह निकल गए हैं आपके। धुंधला आ रहा है इधर। दिष्टि, मंदिर आए हैं। जय माता दी। दिसू, जय माता दी, जय माता दी। पापा आगे वाले हैं, आगे वाले, आगे वाले। नहीं पहुंचे क्या? अब ऊपर नीचे जाएंगे, ऊपर नीचे। अच्छा नहीं वो तो निकल गए थे। हाँ सभी लोग बाबू नहीं पहुंचे।
पकड़ के रखना है। अरे भैया कितना हिलता है यार रुकने में, है ना? मुझे चक्कर आ रहे हैं। आ जाओ पकड़ लीजिए, उतर आराम से, उतर आराम से, अब दूरी हो जाना। साइड में आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। पकड़ के बहुत डर लग रहा था, चिल्लाई नहीं थी। बापू कहाँ है मम्मा? आ रहे हैं, वो दूसरी वाली से आ रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ। दृष्टि इधर नहीं, इधर नहीं। दिशा पूजा रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ। और यहाँ पर मेन दर्शन होते हैं माता शारदा देवी के, और यहीं पे इम्पोर्टेंट दर्शन होते हैं। यहाँ पर लंबी लाइनें लगती हैं और यहीं पे माता का सिंहासन है। तो यहाँ पर मोबाइल बंद करवा देते हैं, पर वो चालू रह गया था, मैं रख नहीं पाई, और मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं। और यहाँ के दर्शन के बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद वापस दे देते हैं, दर्शन करवाते हैं और उसके बाद यहाँ पूजा करते हैं। उसके बाद पीछे की सीढ़ियों से हम नीचे उतरते हैं। तो ये वहाँ के दर्शन हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं और पंडित जी विराजमान रहते हैं, तो वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। और पंडित जी बैठे होते हैं, टीका लगाते हैं और वो रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो आप अपनी इच्छानुसार जो भी आपको ठीक लगे वो कहते हैं, पर हमें अपने अनुसार करना है। तो दक्षिणा वगैरह दे सकते हैं, चढ़ावा चढ़ा सकते हैं और उनके दर्शन आप भी कर लीजिए। और ये हमने तस्वीरें ली और बहुत अच्छा सफ़र रहा वहाँ का। तो आप भी जाइए और उनके दर्शन कीजिए। अरे बता जाती है, हमारे भी बहुत जाती है पर कुछ थोड़ा मेरा क्लिप नहीं। अच्छा कर लो, पूजा कर लो, पहले करो ना पूजा। बढ़िया है कि जल्दी जल्दी निकाल दो। हाँ पैर पढ़ लो, मैं वीडियो निकाल रही हूँ, ठीक है। तो माता रानी आप सब लोगों की इच्छाएं पूरी करें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ संतुष्ट रहें और खुश रहें। इससे बड़ी चीज़ मैं अपने वीडियो में ये चीज़ ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई भी चीज़ होती है। तो खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और माता रानी की भक्ति में डूबे रहिए और माता रानी सभी की सभी इच्छाएं पूरी करें। वैसे तो जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हमारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता। जो भी भगवान हमारे लिए करता है वो हमारे लिए सही होता है। ये चीज़ें हमें बाद में समझ में आती हैं। तो कहाँ आए थे आप? अच्छी बोल रहे हैं। हाँ चलिए, जहाँ पे अच्छी आ रही है। और एक बार फिर से चैत्र नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो वॉच किया है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और राधे राधे, जय माता दी।